हेलो एवरीवन। दोस्तों हम इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, ट्यूशंस में जाते हैं, किसके लिए? याद करने के लिए ना। दिन रात मेहनत करके हम याद भी कर लेते हैं, बट आफ्टर सम टाइम जब हम उसको रिकॉल करते हैं तो मैक्सिमम चीजें या तो हम भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूज होकर गलत करके आते हैं। तो दोस्तों आज इसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं, आपका भाई। दोस्तों मेरा नाम है सुमित बालियान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मेथड, वो विधि, वो ट्रिक जिसके द्वारा हम पढ़ी हुई चीजों को लंबे समय तक याद रख सके। दोस्तों ये एक डेमो क्लास है, इसको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी भी क्लास से रिलेट नहीं करना। दोस्तों बस इतना समझना है कि हमको पढ़ी हुई चीजों को लंबे समय तक याद कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि सवाल है हमारे माइंड का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये है निमोनिक मेथड। निमोनिक मेथड जर्मन का मेथड है और इसमें जब मैंने देखा, इसको जब मैंने सीखा तो ये बड़ा आपको पढ़ी हुई चीजों को बड़ा इजी और बड़ा इजी के साथ साथ आपको लंबे समय तक यानी आपके सबकॉन्शियस में ये आपके आंसर को पहुंचा देता है। तो दोस्तों निमोनिक मेथड में क्या चीजें होती है? सबसे पहले होती है इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर, जो मैं आपको अभी याद कराऊंगा। ठीक है, देखिए 0 से लेकर 9 तक नंबर है और इनकी एक छोटी सी टेबल है। ये एक छोटी सी टेबल है जिसमें कुछ वर्ड्स है। इनको हमको समझना है, याद करना नहीं है, ना रट्टा लगाना है, इनको सिर्फ समझना है। और मैं अभी आपको समझाऊंगा किस तरीके से हमें इनको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रैक्टिस के थ्रू पहुंचाना है। तो दोस्तों अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो मान के चलिएगा कि आपका 50% काम हो गया। तो चलिए दोस्तों पहले इस निमोनिक मेथड की टेबल को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं डेमो क्लास में। देखिए दोस्तों मैंने बताया कि निमोनिक मेथड में क्या है कि 0 से लेके 9 तक नंबर है। तो यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। देखिए इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना, बस समझना। देखो जो मैं समझाने की कोशिश करूँ, देखो आपने यहाँ पे लिखा 1 और 1, तो 1 के ऊपर आपने ऐसे किया तो बन गया टी और आपने इसको ऐसे घुमाया तो बन गया डी। 2 को हमने 90 डिग्री में मूव किया तो बन गया क्या? एन। ठीक है, ऐसे 3 को 90 डिग्री में मूव करेंगे ऐसे तो क्या बन जाएगा? एम। 1 1 ऊपर लाइन खींचा तो टी और उसी लाइन को मूव किया नीचे की तरफ तो बन गया डी। 2 को 90 डिग्री में मूव किया तो बन गया एन और 3 को भी 90 डिग्री में मूव किया तो बन गया एम। 4 4 को हम अगर हिंदी की गिनतियों में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। और इंग्लिश में क्या बन जाता है? ये आर। तो 5 5 को देखो, 5 हैंड हमारी 5 फिंगर्स होती है, इसको अगर हम ऐसे करेंगे इस तरीके से सेम में तो क्या बनेगा? एल। 6 को हम पहले ऐसे सीधा लिखेंगे और फिर इसी 6 को हम उल्टा लिखेंगे। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या बन गया? जी। और इसी के ऊपर जैसे टी के ऊपर हमने लाइन खींची थी, ऐसे लाइन खींची तो बन गया क्या? जे। और आपको बस इतना याद रखना है, दो वर्ड्स, ये एक ये सी एच और एक इसके सामने एस एच। ये आपको याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी के अंदर गलती करके आते हैं और वो मैं आपको अभी इसकी प्रैक्टिस के दौरान अभी समझाऊंगा। दोस्तों 7 का जो होता है, देखो हमने सीधा 7 लिखा, ठीक है, एक इसमें वापसी उल्टा 7 लिखा तो क्या बन गया? के। और का प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे वर्ड्स में सी से भी होता है, जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर, कैंपस, कॉलेज। तो इस तरीके से तो का प्रोनाउंसिएशन होता है सी से। तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे? सी। देखिए 8 को आप लिखना रोमन लिपि में। तो आप जैसे इसको रोमन में लिखेंगे तो आपको क्या करना है, जो पीछे की दो लाइन है ना, इसको हटा देना है। समझ रहे हैं इस चीजों को? एक लाइन हमने ऊपर खींची, एक इसके बीच में, तो क्या बन गया? वी और एफ। 9 को अगर हम मिरर के अंदर देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा हमको? पी। और इस पी का हम अपोजिट करेंगे, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? बी। और 0 को हम किससे लिखते हैं? जेड से। और इसका भी अपोजिट करेंगे तो ऐसे घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये एस। ठीक है, 1 का टी और डी मैंने बताया, 1 लिखा सीधा ऊपर, ऊपर लाइन खींची तो बन गया टी, उसी लाइन को हमने वहां से मूव किया तो बन गया डी। 2 को 90 डिग्री में मूव किया तो बन गया एन। 3 को 90 डिग्री में मूव किया तो बन गया एम। 4 को हिंदी में गिनतियों में लिखते हैं 4 इस तरीके से, तो हमारा इंग्लिश में बन जाता है आर। 5 फिंगर हमने इस तरीके से किया तो क्या बन जाता है? एल। 6 को हमने इस तरीके से लिखा पहले सीधा, फिर उसको थोड़ा सा उल्टा लिखा हमने, तो उसके बीच में से ऐसे किया तो बन गया जी और उसके ऊपर लाइन खींची तो बन गया जे। सी एच और एस एच हमको अपनी तरफ से याद रखना है। 7 में देखा मैंने एक 7 ऐसे लिखा, फिर मैंने एक 7 इस तरीके से लिखा, तो
क्या बन गया के, और का प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया तो सी से ही बनता है बहुत सारे वर्ड्स के अंदर। 8 को हमने रोमन लिपि में लिखा, तो 2 लाइन जो पीछे की थी वो हटाई, एक को हमने ऊपर किया, एक को हमने बीच में किया, तो क्या बन गया वी और एफ। पी को अगर हम मिरर में देखते तो क्या बनता है, सॉरी 9 को मिरर में देखते तो क्या दिखता है हमको पी। अगर पी को हम अपोजिट करते हैं, उसका उल्टा कर देते, मतलब उसका उल्टा कर देते हैं तो बन जाता है बी। 0 को हम जेड से लिखते हैं, और जेड को अगर इसको ऐसे अपोजिट में करके घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा एस। तो दोस्तों इस तरीके से पहले हमको इस टेबल को समझना है, और अब मैं आपको बताऊं इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। आप यहाँ पे कुछ, जब आप इसको समझ जाओ ना, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जो नोटबुक में पेज होता है उस पे इसको लिख लेना, और राइट हैंड साइड पे जितने भी नाम लिख सकते हो आप, उसमें नेम लिखना अपने मम्मी पापा के, पेरेंट्स के, टीचर्स के, गार्जियंस के, स्कूल्स के, फ्रेंड्स के, किसी के भी, अपनी सिटी या विलेज या टाउन जहाँ भी आप रहते हैं लिखिएगा, जितने भी लिख सकते हैं आप इंडिया के अंदर या आउट ऑफ इंडिया भी। तो उसमें क्या करना है आपको मैं भी बताता हूँ, जैसे कुछ नेम लिखता हूँ, मैं भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा भी कंप्यूटर, तो मैं लिखता हूँ कीबोर्ड। ये हमारी है, तो थोड़े दिन में आने वाली है प्ले स्टोर पे। जैसे अपने अपना नाम लिखना है, जैसे मैं अपना लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेज पे लिखेंगे ना, इसमें से आप समझोगे प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए इसके अंदर क्या है, वोवेल्स नहीं है, ए ई आई ओ यू, इसके अंदर क्या नहीं है, एक्स नहीं है, वाई नहीं है, डब्ल्यू नहीं है। तो इस तरीके से एक दो वर्ड्स और भी है जो इसके अंदर नहीं है। जो इसके अंदर नहीं है उनको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन बस आपका मेन है इस टेबल पे फोकस करना, यही मेन है, बाकी क्या है वो आपकी चीजें नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा जो इसके अंदर नहीं है, तो उसको क्या करेंगे प्रैक्टिस के अंदर उसको हम कट कर देंगे वहां से, ठीक है, जितने में भी नहीं है। जैसे इसमें ओ नहीं है, यू नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं है, वाई नहीं है, ओ नहीं है, ए नहीं है। तो देखिए मैंने क्या बताया, सी एच और एस एच हमको याद रखना है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, एच को कट कर देते हैं क्योंकि एच नहीं है। तो एच में क्या होता है कि अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सी एच का कोड क्या हमारा 6, और जैसे हमने यहाँ पे देखा सी का कोड है हमारा 7, तो सी एच जहाँ में 6 लिखना था वहां पे क्या आ गया 7, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा और वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात को प्रैक्टिस के दौरान भी और वैसे भी। सी एच और एस एच अगर जहां पे भी आते हैं तो उसकी डिजिट होती है 6, तो वहां से उसको हमें क्या करना है, कट नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेने। जब आप इसको कट कर देंगे तो फिर आपको क्या करना है, इनके आगे जो नंबर के आगे जो डिजिट लिखे हुए है ना, सॉरी इनके नंबर जो, सॉरी जो वर्ड्स के सामने नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपको लिखना है। जैसे सी का कोड क्या है 7, जब आप अच्छे से समझ जाएंगे बिना देखे करना है आपको। एम का कोड क्या है 3, टी का क्या है 9, टी का 1, आर का 4, के का 7, बी का 9, आर का 4, डी का 1, एस का 0, सी एच का 6 और एल का 5, एफ का 8, एस एच का 6, एम का 3, आर का 4, जी का 6, आर का 4, के का 7, और जहां डबल एल है तो वहां सिंगल ही लिखते हैं, एल का है 5, एस का 0, एम का 3 और टी का 1। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस तब तक करनी है तब तक ये अच्छे से हमको याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना। इस तरीके से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक दो बार गलती हो सकती है, चांस है, लेकिन एक दो बार के बाद आप इसको इतने अच्छे से समझ जाएंगे। पहले तो मैंने बताया आपको टेबल को समझना है, आंखें बंद करके सुन लेना जो मैंने आपको बोला है, फिर उसको देखना, ठीक है ना। वर्ड्स के अंदर ही मैक्सिमम चीजें हैं, तो जैसे आप इसको देखोगे अच्छे से समझोगे तो फिर इसकी प्रैक्टिस करना। एक दो चांस है गलती हो सकती है, बट आफ्टर सम टाइम जैसे आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो वो चीजें आपकी क्या हो जाएगी, एकदम बिल्कुल अच्छे से ग्रिप कर जाएगी और आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी, और सारा खेल है सबकॉन्शियस का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमने क्या सीखा, निमोनिक मेथड की टेबल। अब हम इसके थ्रू कैसे लंबे समय तक याद रखते हैं, अब हम वो उस पर चलते हैं। तो हमने निमोनिक को समझा, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके थ्रू हम किस तरीके से याद करते हैं और इसके थ्रू कैसे हम क्वेश्चन से आंसर बनाते हैं जो कि वो परमानेंट याद हो जाए। चलिए, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज लिए हैं, तो हमें इनको क्या करना है, जैसे कि हम लोग
मतलब जैसे जिस तरीके से याद करते हैं इसमें कोई हमारी ट्रिक नहीं है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल संडे यानी कि अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस, तो हम बेसिकली किस तरीके से याद करते हैं, इस तरीके से 5-5 माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड मिल्की डे। अब मेरे को कुछ भी याद नहीं, जैसे मैं इनको देख रहा हूँ मैं आपको भी बताऊंगा किस तरीके से याद आती है चीजें, जैसे कि शहीद दिवस। ठीक है, अब निमोनिक के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। इस तरीके से जैसे हम बहुत सारे याद कर लेते हैं 50, 100, तो मैक्सिमम चांस क्या होता है, या तो हम भूल जाते हैं या फिर क्या करते हैं कंफ्यूज होकर गलत करके आते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या हो सकता है कि मतलब जो ये चीजें परमानेंट ना तो गलत हो और नहीं ये भूली जाए। तो जैसे हमने निमोनिक की आपको समझाई, ये टेबल है। तो जैसे कि क्या है, अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस। अब चांस है आपके 5-5 को आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया और होता भी है याद, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होती है चीजें हम भूल जाते हैं या तो फिर कंफ्यूज होती है, क्योंकि डेट साइन के अंदर तो नंबर के अंदर तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है हमारा कि मतलब नंबर को याद करना, और जबकि 0 से लेकर 9 तक नंबर है, इससे ज्यादा नंबर है, लेकिन इन्हीं को याद रखना बड़ा टफ होता है। तो इस तरीके से हम कैसा करें कि मतलब जो हमको परमानेंट याद हो जाए। तो जैसे हम सूर्य दिवस को याद करेंगे तो चांद से भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम सूर्य के निमोनिक के थ्रू हम किस तरीके से याद करते हैं, देखिए कि 5-5 है यहाँ पे, पहले आप समझिए। तो यहाँ पे हमने 5-5 लिखा, ठीक है। तो 5 का हमारा कोड क्या है, एल, देखिए आप, ठीक है। तो एल का क्या है, एल, और 5 का भी क्या है, एल। अब हम इससे क्या बना सकते हैं कि जो 5-5 से हमको याद रहे। मैं आपको इसमें निमोनिक की टेबल की मतलब आपको विधि सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम याद करते हैं, किस तरीके से हम रिलेट करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे एल डबल ए एल किया, ठीक है ना, तो जैसे यहाँ हमारा क्या हुआ, क्या बन गया, लाल। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या है, अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस, तो याद कैसे होगा, सूर्य का रंग कैसा है, लाल है, ठीक है। तो सूर्य का रंग क्या है, लाल है। जहां पे भी अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस है तो हमारे सबकॉन्शियस में क्या बताया कि सूर्य का रंग क्या है, लाल है। हमें नहीं पता किस दिन है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, जो प्रैक्टिस में करना है आपको, जो इसमें नहीं है। और एल का कोड 5 और एल का कोड 5, जहां पे 2 डिजिट के बीच में लाइन खींची तो बन गई कि 5 तारीख 5वां महीना यानी कि 5 में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम किस तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए वहां पे है माउंट एवरेस्ट डे। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ऐसे तो हमें याद नहीं, तो जब हमने लिखा कि उसका है 2, 9 और 5, ठीक है। तो 2 का कोड क्या है हमारा यहाँ पे, एन। आपको तो बड़ा आसानी से हम याद करते हैं, लेकिन जब इसको बनाते किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। और 9 का क्या है हमारा, पी भी है और बी भी है। तो पी बनाया हमने और बी भी है हमारा, तो बी हमने इसके नीचे लिख लिया सपोर्ट के लिए कि भाई कुछ इससे बन जाए जो रिलेट कर जाए क्वेश्चन से आंसर। मतलब मेन होता है क्वेश्चन के अंदर ही उस चीज को रिलेट करना, उसकी कॉमेडी इमेज के थ्रू या राइमिंग मेथड के थ्रू, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस में रहे। जैसे कि सूर्य का रंग हमने देखा क्या है, लाल है, तो अगर जैसे वो रिलेट कर गया और इसके आंसर के थ्रू हमें वो वर्ड्स बनाने हैं जो क्वेश्चन से आंसर रिलेट कर जाए, और बस इसके वर्ड्स के थ्रू रिलेट कर गया और वो हमारे अगर आसानी से सबकॉन्शियस में प्रैक्टिस के थ्रू चला गया तो फिर क्या हो गया, भूलने का भी कोई चांस नहीं और गलत करने का भी कोई चांस नहीं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या बताया, एन और 9 का कोड क्या है, पी, और 5 का क्या है हमारा, एल। बड़ा सिंपल है। अब एनपीएल से तो कुछ बन नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, तो वो विल्स जो मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब होती है उनको ऐड करके देखते हैं। पहले एन ए डाल के देखेंगे, ठीक है ना, एन ए पी ए, तो नपल बन गया, कुछ बना नहीं, तो नेपल का तो कुछ मीनिंग नहीं होता, तो हम फिर क्या करेंगे इसमें, फिर हम इसमें ए के बाद क्या आता है, ई, ई जोड़ा इसमें, फिर ए जोड़ा, तो यहाँ क्या बन गया, नेपाल। तो जैसे नेपाल बना तो हमें एकदम दिमाग में क्या है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। तो बड़ा सिंपल आंसर होगा इसका। तो जैसे आप देखेंगे इसका, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। तो आंसर क्या होगा, बड़ा आसानी से हमको याद रहेगा। तो जैसे हमने लिखा एन ई पी ए एल, एन का कोड क्या हुआ हमारा, और वो प्रैक्टिस करेंगे पहले तो वो कट कर देंगे। एन का कोड 2 हुआ, पी का कोड 9 हुआ, एल का 5 हुआ, पीछे के डिजिट छोड़ के एक हमको ये लाइन खींच देनी है। अब आप बोल सकते हो
महीने तो 10 में भी आते हैं, 11 में भी आते हैं और 12th में भी आते हैं, तो उनका कोड हमारा अलग है। जैसे यहाँ पे है एक, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो उसमें हमारा कोडिंग अलग होती है, बड़ा सिंपल है। लेकिन अभी हमें क्या 9 तक देखनी है चीजें, क्योंकि एक डेमो क्लास में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि निमोनिक के थ्रू हम किस तरीके से पर्टिकुलर चीजों को परमानेंट याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्या है, विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है ना, वर्ल्ड मिल्क डे। अब उसमें क्या है, 1 है और 6 है। तो आंसर हमने बुक में देख लिया, अब इसको किस तरीके से रिलेट करें कि जो हमको बिल्कुल याद हो जाए परमानेंट। और 1 का कोड क्या है, टी भी है और डी भी है। ठीक है, 6 का क्या है, जे, सॉरी, जी है, जे है, एस एच और सी एच। ऐसे हम इसमें क्या करते हैं, जी, जे, एस एच और सी एच। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको ये बताया, हम इसमें वोवेल्स जोड़ते हैं। ऐसे वोवेल्स जोड़ ले, कहीं आई जोड़ के देखा, कहीं ए जोड़ के देखा, तो वो क्या है, वो आपको मतलब इस तरीके से आप सीखते भी हो, वर्ड्स को भी सीखते हो, और उस तरीके से रिलेट करने से, जब आप रिलेट करते हो तो आपके माइंड की जो ब्रेन पावर होती है वो भी बहुत एक्सट्रीमली बढ़ती है इन चीजों को लेकर। तो जैसे हमने इस तरीकों को जोड़ा, तो तब हमको कुछ मिला नहीं, तो जब हम एक एक वर्ड को कर रहे थे उस टाइम पे, अब टी और जी में तो हमको मिला नहीं, अब हम आगे टी और जे पे। ठीक है ना, तो इसमें वोवेल सबसे पहले क्या आता है, ए, वो जोड़ा, इसके पीछे हमने क्या जोड़ा, ए, तो क्या बन गया ये, ताजा। ठीक है, जब ताजा बन गया तो ताजा से हमने क्या रिलेट किया कि दूध हमारे घर में जो आता है वो कैसा आता है, ताजा आता है। बेसिकली आम भाषा में लोग क्या बोलते हैं कि दूध कैसा आता है, इनके घर में ताजा ही तो आता है, उससे कुछ अलग नहीं। तो हमने इसको एकदम यहाँ पे रिलेट कर दिया। वर्ल्ड मिल्क डे यहाँ पे आया, तो मिल्क हमारी क्या हुई, कॉमेडी इमेज, सी आई। तो जैसे वो कॉमेडी इमेज हमको दिखी, तो हमारे माइंड में सबकॉन्शियस में क्या याद आ गई, दूध हमारे घर में कैसा आता है, ताजा। ताजा से क्या हुआ आपका, उसके वो आपका आंसर निकल गया। आपने वो प्रैक्टिस की, इसको कट किया, टी का 1, जे का 6, और जहाँ पे 2 डिजिट है उसके बीच में लाइन खींच देनी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको लेता हूँ, जिसमें 4 क्वेश्चन वहां पे लिए थे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था शहीद दिवस। ठीक है, तो शहीद में क्या था हमारा, 3 और 12। तो 12 का हम कोई भी कोड नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। वो क्यों नहीं लेते, जहाँ पे सिर्फ एक डिजिट आएगा तो उसका मतलब है हमारा 12, वो हमारी कोडिंग में, वो हम आपको सिखाएंगे आगे। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे 3 का क्या है कोड, एम है, तो शहीद दिवस मतलब शहीद होने पे क्या होता है, तो एम से हमने जोड़ा, एक ही हमने किया, तो आंसर हमारा यहीं पे आ गया, माँ। तो अब माँ से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं इस चीज को, अब सोचिए, अगर हमें कुछ हो जाए बाई चांस, तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा, हमारे मम्मी पापा को। ठीक है ना, और ऐसे शहीद है तो कुछ अलग, तो उसकी माँ का भी इमोशन हमारी माँ जैसे ही होता है ना, उसका भी बेटा है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी को पूरा इंडिया प्राउड फील करे, कुछ भी करे, लेकिन सबसे ज्यादा सैड अगर कोई होगी तो उसकी माँ और उसके डैड। तो माँ जो उसकी है, तो सबसे पहले बाप का नाम नहीं आता, हमेशा किसका नाम आता है, माँ का। तो यहाँ से हमने क्या किया, एम का 3 कोड है, एम और डबल ए। प्रैक्टिस अगर हमने की, तो इनका कुछ है नहीं, एम का कोड 3 और उसका 12। जैसे कि एक आता है इंटरनेशनल एड्स डे, तो वो भी उसमें आता है दिसंबर में, तो हम उसको किस तरीके से याद करते हैं, 12 में आपको और बताते हैं। जैसे कि आपने उसमें देखा होगा, एक इस तरीके की टाई बनी रहती है। ठीक है, इसी से हमारा आंसर आ गया वहां पे, टी आई ई। ठीक है ना, टी का कोड क्या हुआ, 1। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे टाई, टी आई ई, प्रैक्टिस की तो इसको कट किया, टी का कोड होगा 1, जिसके पीछे देखें तो वो बन गया 12, यानी कि 1 दिसंबर। ऐसे मैं एक दो और लेके चलता हूँ, उसमें क्वेश्चन नीचे, जिसमें आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे कि टीचर्स डे है, ठीक है ना, यानी कि शिक्षक दिवस। सबको बेसिकली सबको याद रहता है कि 5 सितंबर, ठीक है ना, 5/9। अब हम इसको कैसे, हमने जब इसको किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं होती, जहां तक भी भूल जाते हैं वो बेचारे, तो उनके लिए ऐसा क्या किया जाए,
तो हमने क्या किया कि इसमें क्या है 5 और 9। 5 का कोड क्या है हमारा L और 9 का क्या है P, ठीक है, और B भी है इसका। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब ये नहीं कि हम वोवेल्स इसके इसमें जोड़ेंगे, ऐसा नहीं जोड़ सकते। ऐसा भी बोल सकते हैं लापा, टीचर्स हमको लापा भी मार देते हैं, लेकिन हमको वो चीजें नहीं बनानी, ऐसी चीजें बनानी जो अच्छी भी हो और बच्चों को आसानी से याद हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने H करके देखा इसके पीछे, मतलब सॉरी, पहले हम क्या करते हैं, बहुत बार हम क्या करते हैं A लिखते हैं, B लिखते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं, मतलब जोड़ने की कोशिश करते हैं चीजों को जिससे रिलेट हो जाए। करते करते आंसर आ भी जाता है। अगर आप भी करना चाहोगे तो आप भी बड़े प्यार से कर सकते हो, बड़े आसानी के साथ। तो हमने इसमें क्या किया, जब हमारा लास्ट में कुछ नहीं निकला तो HELP, हेल्प। टीचर्स हमारी सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं भाई। जिसका भी जो आज के टाइम पे कोई भी किसी भी करियर में चला जाए, शुरुआत तो उसके टीचर्स के थ्रू ही होती है ना, तो भी हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हमको प्रैक्टिस हमने कैसे करते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस ऐसे L का कोड 5 और P करना है। तो क्या रहेगा, जहाँ पे टीचर्स का नाम है तो वहाँ पे एकदम क्या आएगा, हमारे शिक्षक जो है वो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो बस आंसर निकल गया। कुछ याद भी नहीं है और याद भी सब कुछ है। तो इस तरीके से हमारा निमोनिक काम करता है। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ। जैसे कि है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की डेट है 4 और 3, यानी कि 4 मार्च। अब 4 और 3, 4 का कोड क्या है R और 3 का क्या है M। तो आर एम से क्या बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता। तो जैसे हमने इसका आगे लगा A, तो हमने देखा ARM, तो हमने ऐसे जोड़ जोड़ के तो इसके पीछे क्या कर दिया, वाई आर्मी, ठीक है ना। तो सुरक्षा से क्या जुड़ता है, अगर हमारे कंट्री के साथ आज के टाइम पे किसी भी अदर कंट्री की फाइट होती है तो सबसे आगे हमारी सबसे पहले सुरक्षा कौन करती है, हमारी आर्मी। तो ऐसे हम प्रैक्टिस करते थे इसमें। आर का कोड गया 4, एम का कोड गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि निमोनिक के थ्रू हम कैसे काम करते हैं। सिर्फ मैंने कुछ इंपोर्टेंट डेज पे आपको समझाया, इसमें इतना सब कुछ ना आपका आर्टिकल, पीरियोडिक टेबल, 3 मंथ का हमारा कोर्स है पूरा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ इसी चैनल के ऊपर, और बहुत आगे तक आपको देता रहूंगा। ये नहीं कि सिर्फ इन चीजों में, थियोरटिकल जैसे कि मुगल शासक, आपके हमारे कांग्रेस के अधिवेशन, दुनिया भर के कौन से नारे किसके थ्रू, मतलब जो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ते हो बेसिक चीजें याद नहीं होती, कुछ केमिस्ट्री कुछ फिजिक्स, तो इस तरीके से मैं आपको एक मिक्सर बना के देता हूँ। हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, लेकिन काम आपको करके देंगे इतना कि जो आपको आज तक चीजें याद नहीं हुई या जिनको आपको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो चीजें आप आसानी के साथ कैसे लाइफ टाइम तक याद रख सकें। अब दूसरा क्या होता है दोस्तों जैसे हम कंफ्यूजन में आकर गलत करके आते हैं, तो उसको किस तरीके से सही करना है देखो। अब हमने लिखा लाल है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमारा नेपाल था, थर्ड हमारा था ताजा दूध, आपको याद भी आ रहा होगा। फोर्थ था माँ शहीद दिवस। 5 हमने क्या लिखा था, टीचर्स हेल्प, और 6 था हमारा आर्मी। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप अब ये तो कर नहीं सकते कि सूर्य का रंग ताजा है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट लाल है ना, तो टीचर हमारी आर्मी है, तो इस तरीके से तो हम कर नहीं सकते ना। तो हमारा कहीं तक भी गलत करने का कोई चांस नहीं होता। और ये चीजें हम किस तरीके से करते हैं, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम इनको आपको रट्टे नहीं लगाने ना, बस एक नोटबुक में आपके नोट्स बनवाएंगे ताकि आप उसको रिकॉल कर लो, अच्छे से एक बार पढ़ लो। फिर वो आपके सबकॉन्शियस में आपके पहुंचाने वाले आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ आप कनेक्ट रहना, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना। अगर ये वीडियो आप शेयर नहीं कर सकते उनको तो कोई बात नहीं, अपने फोन में दिखाएं, उनके भी नोट्स बनवाए और उनको समझाने की कोशिश करें। जितना आप उनको समझाएंगे वो चीजें आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी। सेकंड दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है, नीचे एक बेल आती है साइड में जब सब्सक्राइब करते हैं, और वहां पे सबसे ऊपर 3 लाइन का वो आता है, तो उस पर क्लिक करूंगा ना, तो जैसे बेल आइकन प्रेस करूंगा तो आएगा ऊपर ऑल पर्सनलाइज और एक समथिंग एल्स कुछ आएगा, तो आपको ऑल पे क्लिक कर देना है।
और दोस्तों ये एक डेमो वीडियो थी, मैंने आपको इसमें समझाया कि किस तरीके से हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अभी एक बेसिक मेथड मैंने आपको बताया। अभी कल की वीडियो में आने वाला है हजारों साल का कैलेंडर, वो भी विदाउट कॉपी और पेन, विद इन 5 सेकंड। दोस्तों उससे पहले आपको आज इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की और आप इसे अच्छे से रिलेट नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है, फिर आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि मैंने आपको बताया छोटी सी एक टेबल है, ये छोटी सी जरूर है, लेकिन इसके अंदर इतना सब कुछ है कि 50 to 60% आपका काम यहाँ से सोल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।